तो जैसे अंबानी है, इन्होंने ऐसे क्या कर्म किए थे जो सुपर रिच है? तो आपने उनके पास्ट लाइफ देखी? हाँ, मैंने बाय चांस एक्चुअली एक प्रॉक्सी लाइफ पास्ट लाइफ सिस्टम होता है जी। क्योंकि लोग पूछ सकते हैं कि भाई तुमने कैसे देख ली, क्योंकि अंबानी जी तुम्हारे पास थोड़ी आए थे। तो एक तरीका होता है प्रॉक्सी पास्ट लाइफ का, मतलब होता है कि जब एक व्यक्ति ट्रांस में कनेक्ट हो जाता है तो उसके द्वारा हम बाकी कुछ लोगों के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमने प्रॉक्सी पास्ट लाइफ बोलते हैं इसको, एक के द्वारा अनेक लोगों को कनेक्ट कर पाना। मैंने कुछ लोगों की रीडिंग जो है अपने चैनल पे भी डाली हुई है इसमें, जहाँ पर हम एक व्यक्ति को ट्रांस में लेकर गए और उससे फिर हम जो पूछते हैं फिर वो किसी भी के बारे में कुछ भी बता सकता है, जितना रेंज में होता है, प्रकृति जितना बताती है उतना। तो उसमें जो है उन्हें जो हमने देखा तो पता लगा कि इनके रिच होने के पीछे जो टाइम था उसमें हमने देखा कि एक टाइम पीरियड में ये बहुत ज़्यादा पुअर हुआ करते थे। शायद अब से 10-12 जन्म पहले की बात है। तो बहुत पुअर हुआ करते थे उस समय, मतलब इतनी हालत ख़राब थी कि जैसे खाने के लिए दाना रोटी अवेलेबल नहीं थी, तो ये खेतों में जो लोग अनाज काटने के बाद जो कनक के दाने या नीचे गिर जाते थे उसको उठा के उसको लेके रोटी बना के अपना जैसे तैसे गुजारा करते थे। तो उसके एक बार इन्होंने ऐसे ही मतलब देखा कि वो जो सीन दिखाया गया हमें कि वो जब उन्होंने ऐसे ही जब लेके रोटी बनाई, वो दाने इकट्ठे करके रोटी बनाई, तो उसमें इन्होंने जो 3 रोटी बनी, तो वो रोटी जब खाने लगे, नदी के किनारे बैठे हुए थे, पानी वहाँ का नदी का पानी लेके, और जैसे करने लगे तो एक कोड़ी वहाँ आ गया। तो कोड़ी जो है वो उसने मांगा कि मेरे को तो कोई नहीं है, मैं भूखा हूँ कई दिनों से और मेरे को कोई देने वाला नहीं है, आप मेरी खाना मुझे दे दो। उन्होंने एक रोटी पहले उसे दिया, फिर दूसरी दी, फिर तीसरी दी, मतलब 3 रोटी उन्होंने उसको, जबकि वो खुद 3-4 दिन से भूखे थे। तो ये जो चीज़ थी, मतलब ये जो इवेंट था, इसमें ये बताया गया कि इस व्यक्ति ने उस समय की अपनी कुल प्रॉपर्टी जो कि 3 रोटियां थी, उन 3 रोटियों के रूप में उसने जो भी उसके पास था उन्हें सब कुर्बान कर दिया किसी दूसरे की खुशी के लिए, किसी दूसरे की हेल्प करने के लिए, कि उसको वो ठीक रहे, अपनी खुद को भूखे होते हुए भी। इस बात से प्रकृति इतनी प्रसन्न हुई, मतलब मदर नेचर को इतनी खुशी हुई कि जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो तो तुम्हारे लिए सारे द्वार खोल दिए जाते हैं। इस चीज़ के फलस्वरूप अगली बार जो इनको जन्म मिला वो एक किंग का जन्म था, ही वाज ए किंग। और उस जन्म में इनको भरपूर दिया गया, भरपूर, कि तूने बांटा है तो अब देख, तेरे को फिर देखते हैं कि तुम कितना बांटो, है नहीं, डिड। वजह की बात, इनके अंदर वो जो नेचर थी, वो जो विनम्रता थी, उन्होंने खूब बांटा, तब भी बांटा। अब उस जीवन में जब बांटा फिर अकॉर्डिंगली उसके पुण्य बढ़ते गए, तो आगे के जो जन्म हुए उसमें भी इसी तरह से कंटिन्यू रहा। तो आज भी इज लाइक ए किंग ओनली।